मैं ये जो आरसीएम का जो कंप्लीट अभियान है, कंप्लीट जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम का मैं पहला परिवार। और जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी ना अगस्त 2000 में, तो अगस्त 2000 में इस सिस्टम के पास क्या था? एक तो था पैंट पीस, पैंट पीस का कपड़ा, और एक बहुत 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 बड़ा टीसीजी का सपना। उसके अलावा कुछ नहीं था। जो भी आज आप देखते हैं ना, क्योंकि आज आप जो भी देखते हैं, कोई कंपनी का डिपो नहीं था। कंपनी का अपना मतलब जो मदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, जो टीसीजी की कंपनी थी, मतलब मदर कंपनी का सेटअप, मदर कंपनी का ऑफिस। कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई टीम नहीं, कोई इनकम का एग्जाम्पल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई मीटिंग लेने वाले नहीं, कोई मीटिंग सुनने वाले नहीं, इनकम के कोई एग्जाम्पल नहीं, कुछ दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं, सीखने वाले भी कोई नहीं, सुनने वाले भी कोई नहीं। मतलब वो जो कहानी है 24 साल, आज 24 साल हमारे को इसको कंप्लीट होने जा रहे हैं। और 24वीं सालगिरह 24 नवंबर को, 24वीं एनिवर्सरी हम 24 नवंबर को दिल्ली में एक दिन की ऐतिहासिक मनाने जा रहे हैं। ये 24 साल की अगर इस पूरी जर्नी को मैं याद करूं तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे, लेकिन कहते नहीं कि जूम के सेशन ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल, हाँ, लेकिन उस याद में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर हम कभी प्रैक्टिकली जब फिजिकल मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम कितना सरल है और आरसीएम कितना आसान है। अगर दो छोटी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि आरसीएम के सरल होने का कारण है, आरसीएम मल्टी लेग का प्लान नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट एकदम इजीएस्ट, मतलब दुनिया के मतलब इजीएस्ट प्रोडक्ट किसी डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब पूरे वर्ल्ड की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में इतने सरल प्रोडक्ट कहीं नहीं होंगे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जैसे कंसेप्ट में डेली यूज के प्रोडक्ट हो जिनको कंजम्पशन, इसके सरल, अति सरल होने की वजह से इसमें सवारियां बहुत मिलती हैं। सवारियां बहुत मिलती है लेकिन ड्राइवर कम मिलते हैं। लेकिन ये जितना सरल है ना, उतना ही बड़ा होने की संभावना इसके पास है। तो ऐसे बड़े गंभीर विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं वो, मतलब बहुत 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 अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी वाला ये सिस्टम है। अनलिमिटेड, क्योंकि जिन बिचौलियों की दुकानों से आप आए हो यहाँ पर, वो बाजार 65-70 लाख करोड़ का है। और उस पूरे के पूरे बाजार को आपके पास लेने की ताकत, कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी के पास इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। आज की तारीख में आरसीएम का अपना डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़ा है। मतलब इतनी सारी, और आरसीएम के पास में बहुत कमिटेड लीडरशिप है। बातें बहुत है, मतलब बहुत बहुत कमाल की बातें हैं। तो उन सब के बीच में वो सब तो बड़े विषय बन जाते हैं जब तो आज मैं, एक तो 24वीं एनिवर्सरी जब डिक्लेयर होती ना, ये मतलब मेरे को याद है कि आरसीएम इसलिए चला क्योंकि आरसीएम की पहली सालगिरह को हम बहुत अच्छे तरीके से मना पाए। और वो पहली सालगिरह की बदौलत जो रोल्टी का सेलिब्रेशन हुआ ना पहली सालगिरह में, उसने आरसीएम की रोल्टी को ब्रांड बना दिया। और बिना प्रोडक्ट के लिए लोग रोल्टी पर काम करने लगे, इसलिए आरसीएम चला। यहाँ बहुत समझने की बात है। बिना प्रोडक्ट की कंपनी में लोग काम इसलिए करने, क्यों? पेंट पीस ही था। पेंट पी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी से दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जल्दी फटता ही नहीं है। उसका कंजम्पशन मतलब कभी होता ही नहीं है। वो उसे एक बार में 10 साल और 8 साल निकाल दो बोले आप। तो उस पेंट पीस में से रोल्टियां निकालना और वो रोल्टी का सेलिब्रेशन होना, उस रोल्टी के ब्रांड से आरसीएम की शुरुआत हुई। पहली सालगिरह में मेरे पास में 6 रोल्टी थी, 4 रोल्टी, 2 टेक्निकल। और दूसरी सालगिरह में मेरे पास 100 रोल्टी थी। उन्हीं प्रोडक्टों से पेंट के साथ एक शर्ट और इंट्रोड्यूस हुई थी। मतलब रोल्टी को ब्रांड बना के हमने आरसीएम को चला। मतलब ये मैं उस समय का अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन बाद में समय अंतराल जब निकल गया तो हमने रोल्टी के ब्रांड को भूल गए और हमने छोटी चीजों को ब्रांड बना दिया। लंबी दूरी की गाड़ी को छोटे स्टेशनों पर रोकना शुरू कर। मतलब बहुत लंबे चौड़े अनुभव हैं इस बात को लेकर मेरे पास में।
और जब एक पेंट पीस से हम रोल्टियां निकाल सकते थे, तो अब तो रोल्टी निकालना शायद और आसान होना चाहिए। लेकिन उस समय रोल्टियां बहुत इसलिए निकल पाती थी क्योंकि उस समय का जो प्रॉपर तरीका था कि फील्ड में ग्राउंड वर्क करना, फील्ड में बहुत ज्यादा जाना, वो मतलब मेरा 30 दिन गाड़ियों में घूमता था। मतलब मेरी कोई भी कार, मतलब मेरे पास अब तक कितनी कारें आ चुकी हो तो मेरी काउंटिंग नहीं, लेकिन कोई भी कार 6 लाख किलोमीटर से कम नहीं चली। 6 लाख कम से किलोमीटर तो कोई गाड़ी नहीं चली मेरी। पहली गाड़ी मेरे पास इंडिका थी, फिर क्वालिस थी, इनोवा थी। अभी जो गाड़ी मेरे पास है वो भी 7 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इनोवा लास्ट वाली। अब तो गाड़ियों से ट्रेवल मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब तो मैं अजमेर भी जाता हूँ तो बाई ट्रेन जाना पसंद करता हूँ। लेकिन उस समय टोटल जर्नी बाई कार होती थी, और पूरे हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान का मतलब हरियाणा, गुजरात और यूपी और राजस्थान, ये टूर तो मेरे कार से हुआ करते थे। और उसकी बदौलत आज आरसीएम जिस मुकाम पर है वो आप लोगों के सामने है। अब लेकिन सवाल ये है कि हम लोग इसमें सफलता कैसे हासिल करें और ये महीने को खास कैसे बनाएं और सितंबर में एक अच्छा सा इतिहास कैसे बनाएं, उसके ऊपर कुछ बातें मैं करूंगा आज आपके बीच में। जैसा कि मैंने परिचय दिया, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। आरसीएम का पहला परिवार होने का सौभाग्य है। लोगों ने इसके प्लान को देख के ज्वाइन किया, पर मेरे को तो भगवान ने ज्वाइन किया। मैंने इस प्लान को ज्वाइन नहीं किया, भगवान ने मेरे को ज्वाइन करा दिया। आरसीएम में जहां पर मैं आपका पहले फोकस लाना चाह रहा हूँ, आरसीएम में कुछ साथी आज की तारीख में, मतलब कई साथी 7 फिगर की इनकम लेते हैं। 7 फिगर में मतलब 10 लाख से ऊपर की इनकम लेते हैं महीने की, और ऊपर कितने भी लेते हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पे आउट हमारे यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। और अब हमें 5 फिगर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें भी 7 फिगर, उसके लिए क्या करना होता है और कैसे होता है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखो, किसी भी काम में उतनी बड़ी सफलता पाने के लिए नॉलेज, स्किल के साथ साथ सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत होती है उसका नाम है एटीट्यूड। मतलब वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, वो नजरिया होना बहुत जरूरी है, वैसा बिलीव होना बहुत जरूरी है, वैसा कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, वैसा डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। और आजकल इसके लिए मैंने कुछ लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चालू किए हैं, जिनके रिजल्ट भी, परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनकी डिमांड भी बहुत बन रही है। क्योंकि जब 7 फिगर की इनकम आ सकती है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जिंदगी में आए। अर्जुन पहले मैदान छोड़ चुका था। अर्जुन ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया था कि मेरे से लड़ाई नहीं हो सकती, ये लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण की एंट्री हुई, और भगवान कृष्ण ने कोई न तो हथियार लाए न सेना लाए, केवल उसकी मानसिकता को बदला और उसको युद्ध में जिता दिया। अगर एक मानसिकता के बदलने से इतना बड़ा काम हो सकता है, तो मेरा मानना है कि हमें मानसिकता यानी एटीट्यूड यानी माइंड सेट यानी दृष्टिकोण बदलने पर काम करना चाहिए। उससे हम भी इस सिस्टम के माध्यम से 7 फिगर की इनकम के बारे में सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, अधिकार रखते हैं। ये भी बिल्कुल जो जैसा कि मैंने बताया, और ऐसा मेरा मानना है कि ये सभी का अधिकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनका बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत सिंपल बैकग्राउंड के लोग थे ये। मतलब बिल्कुल साधारण दुनिया से निकल कर आए हैं और आज आरसीएम के टॉप लेवल्स पर हैं। ये मिस्टर मुकेश कोठारी बिल्कुल 750 रुपए महीने की नौकरी से निकल कर आकर आज हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं। मतलब ये एग्जाम्पल जितने भी है ना, ये सब एग्जाम्पलों को आप पहला दिन भी मैंने देखा है। मिस्टर महावीर सारण को प्लान में ही देने गया था, राजाराम जी मुझे लेके गए थे। 25 रुपए महीने की नौकरी करता था उस समय ये कंप्यूटर ऑफिस में, जिनमें मेरी कम से कम 100 से ज्यादा ही मेरी ट्रिप हुई होगी 24 सालों में। शायद 100 क्या, कई कई सैकड़ों ट्रिप मेरी जिनमें हुई होगी। और इन सब लोगों की, और यहाँ मैं एक वीडियो से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप देखें थोड़ा। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूं आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी।
अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो वाह। बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सर करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं, और जो आप उन्होंने उसको बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और आश्वस्त बहुत करिए। सारी ऐसी चीजें देखो, ये गाड़ियां भी हुई, ये घर भी हुए, सब हुए। मेरी आवाज वापस आ रही है ना? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, क्योंकि बीच में मेरा कोई फोन आ गया था। राइट। तो लेकिन एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि न तो हमने किसी को गाड़ी दी, ना हमने किसी को घर दिया। हमने गाड़ी की सोच जरूर दी और गाड़ी का नजरिया जरूर दिया, गाड़ी का दृष्टिकोण जरूर दिया, गाड़ी की मानसिकता जरूर दी। और वही नजरिया, वही मानसिकता, वही एटीट्यूड अगर हम लोग भी लेते हैं तो हमारी जिंदगी में भी वैसे परिवर्तन आ सकते। आरसीएम वही है, प्लान वही है, सिस्टम वही है। केवल उस नजरिए की जरूरत है जिसको मैं आजकल एलडीपी के माध्यम से हिंदुस्तान में काफी बड़े लेवल पर प्रचार कर रहा हूं। और अभी हमारे सामने दूसरा जो बड़ा विषय है, 24वीं एनिवर्सरी, जैसा कि मैंने आपके बीच में आते ही, और जहां तक मैं जानता हूं पूरा हिंदुस्तान जीता ना आरसीएम को, पूरा हिंदुस्तान का दिल धड़कता है ना तो उस एनिवर्सरी में अपना पिन लेने के लिए धड़कता है। क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ और पूरे हिंदुस्तान के लोग काउंसलिंग करते हैं मेरे से। तो हर आदमी सितंबर को लेकर गोल सेट करता है, हर आदमी करता है, और हर आदमी मेरे से कहीं न कहीं मदद चाहता है। हाँ, अरे कुछ भी भेज दो, कुछ भी भेज दो। हाँ, तो मतलब हर आदमी मेरे साथ काउंसलिंग करता है, हर आदमी कहता है सर सितंबर के लिए कोई प्लानिंग दो, सितंबर में पिन बदलना चाहता हूँ। और ये एक मौसम होता है, ये ऐसा माहौल होता है कि इस मिशन में हम सब लोग भी अपनी काम करने की गति और प्रगति को बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाते हैं, और पूरा हिंदुस्तान ऐसा करता है। जैसे दिवाली के दिनों में हर आदमी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है, परीक्षा के दिनों में हर आदमी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है, चुनाव के दिनों में हर नेता में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। उसी तरह से एनिवर्सरी के टाइम पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। उसको लेकर लोग अलग अलग तरह के रोड मैप बनाते हैं, अलग अलग तरह की प्लानिंग बनाते हैं, अलग अलग तरह के प्रमोशन बनाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। हर टीम की अपना अपना एक तरीका रहता है। तो वो हमें करना चाहिए। उसमें जो सबसे ज्यादा पहल कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं कि हम 1 सितंबर की क्लोजिंग, भाई हमारे बिजनेस में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग और कुछ भी नहीं करना चाहें, जितने भी कमिटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, सीरियस लोग हैं, वो खरीदारी हर महीने करते ही करते हैं। सितंबर के लिए हम एक कमिटमेंट कर लेवे कि सितंबर की सारी खरीदारी हम 1 तारीख को ही करेंगे। और जितनी हम करते हैं ना उसकी शायद थोड़ी और ज्यादा ही करेंगे, और 1 तारीख को सबके बिल कट जाएंगे। और अगर 1 तारीख को आप पूरी टीम के बिल, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब वो जो खरीदना ही है मेरे को सितंबर में, मैं लेता ही हूँ, मतलब हर महीने खरीदता हूं, तो सितंबर में वो काम मैंने 1 तारीख को कर लिया। और उसको लेकर आप एक माहौल बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, तो वो 1 तारीख से टीम में जो स्पीड अप होता है, जब गाड़ियां अच्छे गियर में आ जाती है तो मंजिल पे आसानी से पहुंच जाती है। और मतलब वो क्लोजिंग आपके लिए सितंबर को खास बना सकती है। और दूसरी क्लोजिंग आप कर सकते हैं 11 तारीख। ये जितने लोग, क्योंकि हमारी क्लोजिंग में बहुत ताकत होती है, लोग स्लेब के पास पहुंचते हैं ना,
तो उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है। अपनी स्लेब के जितना करीब पहुंचते हैं उतनी उनमें एनर्जी आती है। और तीसरी क्लोजिंग आप 21 तारीख को करें तो मेरे ख्याल से 30 दिन की आपकी एक्टिविटियों में एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा गोल अचीव कर पाएंगे, एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम ला पाएंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में दो तरह के लोग हैं, एक तो सवारियां और एक ड्राइवर। सवारियां सो भी जाती है, सवारियां बीच में उतर भी जाती है, सवारियां बेफिक्र होके बैठती है, और ड्राइवर वो जो जिम्मेदारी लेते हैं लोगों को मंजिल पे पहुंचाने की। तो अगर हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं अगर इन सारी सवारियों को भी एक्टिव कर ले हुए तो हमारे बिजनेस में यानी बिना कोई एक्स्ट्रा कुछ भी किए केवल एक छोटा सा एक्शन प्लान, छोटा सा गतिविधि, छोटा सा मतलब यूं समझ लो कि ड्राइवर की एक्टिविटी से बस जल्दी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएगी, ये समझ लो आप इसको ऐसे। और इसमें कोई तरह का कोई टंटा नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये सितंबर में तो एटलीस्ट हमें करना चाहिए। जैसे दिवाली में हम एक्स्ट्रा सफाई करते ही हैं, परीक्षा के दिनों में हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते ही हैं, चुनाव के दिनों में नेता लोग एक्स्ट्रा दौड़ते ही हैं, तो हमें कम से कम इस एनिवर्सरी के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म और परमानेंट बहुत बड़ी ग्रोथ लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सवारियां हमारे यहाँ पर बहुत मिलती है। ड्राइवर ड्राइवर मतलब जो मंजिल पे पहुंचाए बिना साथ नहीं छोड़ता उसको ड्राइवर कहेंगे। जो पूरी जिम्मेदारी से बीच में कहीं नींद नहीं लेता है, बीच में सुस्ती नहीं लेता है, हर सवारी को मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, उसको ड्राइवर कहते हैं। और उसको मैंने लीडर का नाम दिया। लीडर की दो परिभाषा है मेरे पास, परिभाषा तो हजार हो सकती है। लीडर मतलब जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा, औरों से पहले और औरों से ज्यादा, यानी वो टीम से पहले और टीम से ज्यादा। अब हर फील्ड में, यानी जैसे 1 तारीख का बिल कटना है तो वो औरों से पहले कटाएगा और औरों से ज्यादा कटाएगा। जूम की मीटिंग की तैयारी करनी तो वो औरों से पहले करेगा, औरों से ज्यादा करेगा। एनिवर्सरी के टिकट लेने तो वो औरों से पहले लेगा, औरों से ज्यादा लेगा। वो 1% भी अगर औरों से ज्यादा और औरों से पहले हो जाता तो वो लीडर कहलाता। तो पहली परिभाषा लीडर की है। और मैं चाहूंगा कि ये टीम का हर साथी आज यही निर्णय ले कि बस वो इतना सा काम तो करेगा कि वो औरों से 1% ज्यादा, औरों से 1% पहले। तो ये आपकी लीडरशिप को डेवलप करेगा। और ये 1-1% करते करते आप एक दिन 100% दुनिया से अलग हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं दुनिया से अलग हो गया। सिर्फ 1-1% के प्रयास से, जैसे आपकी जिंदगी की हर एक्टिविटी 1% औरों से ज्यादा हो सकती है, तो वो आपको लीडर भी बनाएगी, आपको मंजिल पे भी पहुंचाएगी और औरों से आगे भी निकालेगी। नंबर 1। नंबर 2, लीडर की दूसरी परिभाषा, लीडर लोगों को वहां पर लेकर जाता जहां पर लोग खुद नहीं जा सकते। भाई सवारियां खुद नहीं जा सकती तभी तो ड्राइवर की मदद लेती है। तो जहां खुद नहीं जा सकते तो लीडर उसकी जिम्मेदारी लेकर उनको पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें, तो हमें इस अभियान में लीडरशिप डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। क्योंकि ये काम एक दिन में हो नहीं सकता और ये काम रातों रात हो नहीं सकता। ये एक लंबा प्रोसेस है। नेटवर्किंग सीखना एक अलग चीज है और लीडरशिप डेवलप करना एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग अध्याय है। लीडरशिप में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है और लीडरशिप की क्षमता अगर हम डेवलप नहीं करते हैं तो 3 चीजें मेरे हिसाब से होती है। या तो हमेशा हमें पीछे ही रहना पड़ेगा, मतलब हमेशा पीछे रहना पड़ता फिर, और या फिर हमें भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता। बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए तो हमारी टीम में लीडर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। लीडर ही वो पिलर है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली जा सकती। और इस अभियान में आप 24वीं एनिवर्सरी की जो तैयारियां करें उसमें आप अपनी इस लीडरशिप क्षमता को विकसित करें और इस पर काम करें और आपको खुद ब खुद परिणाम मिलेंगे 1% ज्यादा से 1% से। और राधे, मैं एक मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूं? हाँ मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूं? हेलो। और दूसरा, जो सितंबर का महीना है नई रोटियों के लिए हमेशा जाना जाता है।
और फोकस करने से नई रॉयल्टी लाई जा सकती है, और मतलब पूरा हिंदुस्तान इस दिशा में वर्क करता है। तो हमें भी फोकस करना चाहिए कि टीम में अधिक से अधिक, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं उसमें ये फोन ज्यादा होता है। हेलो। हाँ। लंच तक। हम्म। हाँ। नहीं 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 नहीं, डायमंड क्लब के लिए कुछ फ्री नहीं है। हाँ। हाँ। हम्म। 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 रॉयल्टी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर टीम का एक दृष्टिकोण रहता है कि सितंबर के महीने में वो एक्स्ट्रा रॉयल्टीज डेवलप, और उसके लिए हमें एक मेंटेलिटी बनानी है, उसका नाम है ग्रोथ की मेंटेलिटी। मतलब अगर हम अपनी मेंटेलिटी में ग्रोथ को थोड़ा सा फोकस करके डाल देते हैं, तो ग्रोथ लाने के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है। ग्रोथ लाने के लिए हमें छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो हमारा नेटवर्क लगातार, नेटवर्क का बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे मैं एक एग्जांपल से, मतलब पूरे आरसीएम में इस एक लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना चाहिए, नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना। ये मैं आप सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको कहना चाहूंगा। हाँ, सेकंड नंबर पर आता है परचेज वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन शायद हमने परचेज वॉल्यूम बढ़ने को पहले नंबर पे ले लिया और नेटवर्क को शायद तीसरे नंबर पे ले लिया। आगे बताऊंगा मैं। और लीडर भी लगातार बढ़ने रहने चाहिए। अब नेटवर्क लगातार क्यों बढ़ना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिल्कुल सिंपल, जो आरसीएम में जहां मिस्टेक हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं अजय जी से पूछूं कि भाई आपके घर में 20 किलो दूध की जरूरत है, इसके लिए आपने 4 गायें रखी हुई है। अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, या आप चाह रहे हो कि अब 40 किलो दूध हो, तो पहला जवाब आपका एक ही होगा कि सर गायें बढ़ानी पड़ेगी। राइट। यस सर। और मेरे ख्याल से दुनिया के हर आदमी का एक ही जवाब होगा कि गायें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन हम शायद गायें बढ़ाने के बजाय पुरानी गायों की मालिश करना, चंपी करना, डेकोरेशन करना, खाना खिलाना, खुराक खिलाना, इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और गायें बढ़ाने पर हमारा काम थोड़ा पीछे रह गया है। इसलिए मैंने पहली स्लाइड में बोला नेटवर्क लगातार बढ़ना चाहिए। बिजनेस की ग्रोथ का सबसे सरल फार्मूला नेटवर्क का बढ़ना। नेटवर्क है, कुछ सवारियां उतरेगी ये तय है, वो है ही सवारी, वो ड्राइवर है ही नहीं। तो नया नेटवर्क का बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और अगर दूसरी भाषा में बात करूं तो नेटवर्क ये नाम ही नंबर का है। इट्स ए गेम ऑफ नंबर, ये संख्या का खेल है। आप यहां पर कहीं पर भी एक लाइन मुझे कोई ऐसी बोल के बता दो जिसमें संख्या नहीं होती। मीटिंग में कितने लोग आए थे, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, दिल्ली में बिलवाड़ा कितने लोग आ रहे हैं, एनिवर्सरी में कितने लोग आ रहे हैं, नई रोटी कितनी आ रही है। मेरे को अमृतसर बुलाओगे तो मैं कितने लोग मीटिंग में बैठेंगे, या आप बोलोगे सर इतने लोग बैठेंगे। मतलब नंबर के बिना इस दुनिया में कोई बात होती नहीं है। यहाँ टोटल खेल ही नंबर का है, इसलिए नंबर पर काम करना। और दूसरा, इधर इसमें प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 500 रुपए महीने कमाने वाला, 5,000 रुपए कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 5 लाख कमाने वाला और 50 लाख कमाने वाले को एक ही काम करना है। प्रोडक्ट यूज करना, प्लान शो करना, होम मीटिंग लेना, बड़ी मीटिंग लेना, और मदद करना और मदद लेना और मदद देना। इसके अलावा फैक्ट्री किसी को लगानी नहीं, ऑफिस किसी को खोलना नहीं, नौकरी पे किसी को जाना नहीं। मतलब इतना सरल तरीका है। अब वहां कहां पर क्लू है, तो प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग। और इस मामले में कदम जी हमारे बहुत टाइट है। कदम जी को सामने कोई बोलता कि मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूं, तो वो पूछते हैं कि तू प्लान कितने दिखा रहा है। जो इतने प्लान दिखाता है और होम मीटिंग ले रहा है, वो बिजनेस करने का टाइम है। बाकी जो जूम मीटिंगों में बैठ रहा है, दिल्ली जा रहा है, जूम पे जा रहा है, यह जा रहा है, ये सब तो सीखने का टाइम है। वो तो कितना ही टाइम पास कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब असली काम है हमारा प्लान दिखाना और होम मीटिंग लेना।
अगर हम असली बिजनेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हो रहा है। अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये 2 स्लाइड जो है मेरी, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत है। नेटवर्क बढ़ाना, परचेज वॉल्यूम बढ़ाना, लीडर लगातार बढ़ाना। अगली ग्रोथ के लिए लीडर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना आपकी टीम बढ़ेगी उतने लीडर बढ़ने चाहिए। जिम्मेदारी लेने वाले लोग, लीडर मतलब जिम्मेदारी लेने वाले, नंबर ये। और अब आ जाते हैं कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब ये शब्द शायद सफलता की दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। अगर दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी सफलता के उठाने हैं तो उसमें एक ही शब्द आएगा, कंसिस्टेंसी। ओलंपिक का हर मेडल जीतने वाले ने एक ही काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास किया। एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले सभी विजेताओं ने क्या किया, कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर चढ़ते रहे। मतलब ये दुनिया की सफलता की जो लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी, अगर इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को हम पकड़ लेते हैं और इस पर पूरा फोकस करके, कंपनी फोकस करे, हम फोकस करें, इसको बड़ा करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए रेगुलर परचेज। रेगुलर परचेज आपको स्टेबिलिटी देगी और बाकी की चीजें आपको ग्रोथ ऑटोमेटिक देगी। मतलब अगर हमारी कंसिस्टेंसी स्टेबल हो जाती है तो ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट होती है। और उसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूं, मेरी परिभाषा पे आता, मैं रिकमेंड करता हूं 2500 पीवी को। 2500 पीवी, मतलब ताकि हमारी टीम का हर साथी को धीरे 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 हम हर साथी को यहां ला सकें। जो ज्यादा कर सकता है वो शौक से करें, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम सबको ले आए और इसका एक ट्रेंड सेट कर दें। वो ट्रेंड हमारे लिए फ्रेंड बन जाए और इससे नीचे कोई नहीं करे। मतलब ये अगर हम परिभाषा टीम में, ये ट्रेंड जैसे सरदार के पगड़ी बांधने का ट्रेंड है, वैसे ही ये ट्रेंड अगर हमने सेट कर लिया एक बार, फिर वो ये सोचता नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं वो हूं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये ट्रेंड आपने सेट कर लिया तो कितना बिजनेस कितना हो सकता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है और ये सभी प्रोडक्टों से किया जा सकता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से किया जा सकता है। और सितंबर में आपने इसको बेस्ट बनाने के लिए 1 तारीख का आप कुछ बड़ा अभियान चालू कर ही सकते हैं। हमारी टीम का हर व्यक्ति कम से कम 1 तारीख को इतना सहयोग तो कर ही सकता है कि वो 1 तारीख को कर लेगा खरीदारी। और ये अगर आप 2500 पीवी को फोकस करते हो, आप 2500 की जगह आप 5000 भी कर सकते हो। मतलब लेकिन मैं मिनिमम पर आ रहा हूं, मैं मिनिमम पे आ रहा हूं। मिनिमम में इससे नीचे नहीं जाके अगर इस पर हम फोकस करके टीम को स्ट्रेच करके यहां तक ले आते हैं तो ये परमानेंट ग्रोथ का आधार बन जाएगा। 2500 पीवी को मैंने लॉयल क्लब नाम दिया है, ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। लॉयल यानी मैं ईमानदार वफादार खरीदार हूं। और अगर हर आदमी ईमानदार वफादार खरीदार बन जाएगा तो लीडर तैयार करने का आधार बन जाएगा, परमानेंट इनकम का आधार बन जाएगा, परमानेंट रॉयल्टी का आधार बन जाएगा, टीम को नंबर 1 बनाने का आधार बन जाएगा, डुप्लीकेशन होकर कंपाउंडिंग में चला जाएगा, उसका आधार बन जाएगा। और इसके डुप्लीकेशन से क्या हो सकता है वो आप यहां देखो। अगर आपने इस 2500 पीवी को फोकस कर दिया, यहां 2500 की जगह आप 5000 भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो। वो मैंने एक मॉडल बनाया है कि जिससे मैं मतलब हर गांव के आदमी को, हर ढाणी के आदमी को, हर छोटे आदमी को, नए आदमी को, पुराने आदमी को, सबको सेट कर सकता हूं कि भाई मिनिमम लेवल ये आपको जरूर करना है। और फिर 1 महीने में, मतलब ये एक नए आदमी की परिभाषा बता रहा हूं मैं, जो बिल्कुल नया आदमी आता है, क्योंकि वो इतना औरों से भी करवा सकता है, वो खुद भी कर सकता है और टीम से भी करवा सकता है। तो ये 11-12वें महीने में उस नए आदमी का बिजनेस 10 लाख का सिर्फ खरीदी से हो जाता है। अगर वो इस चीज को डुप्लीकेट कर देता है तो आगे जाके वो जो कोई चीज डुप्लीकेट हो जाती है तो वो कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है, और कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है तो उसके परिणाम मिरेकल हो जाते हैं। और अब इसको और सरल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मतलब इसी चीज को सिंपलेस्ट करने का ये वीडियो मुझे मिला। हाँ, ये वीडियो मिला तो मेरे को एक जगह फोकस गया, उस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें कैसे इससे मदद मिल सकती है, वो क्या हो सकता है, वो आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं हेमलता भाविष्टाले मध्य प्रदेश से आज आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये टूल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं।
ये सारे टूल्स है। आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़पेपर पॉम्पलेट भी है। आप देख पा रहे हैं ये मेरे पीछे में सारे न्यूट्रीचार्ज के पोस्टर लगे हुए हैं। तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं होम मीटिंग के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल करते हुए ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ गया, और मेरे साथ साथ जो मेरी टीम में कुछ महिलाएं थी वो भी इन टूल्स की मदद से न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल भी कर पाई। और इस महीने हमने इन टूल्स की मदद से और अपने बाकी प्रोडक्ट के मदद से 30 ज्वाइनिंग निकाली है। और जो कि हर ज्वाइनिंग में ये कंपलसरी है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन है ही है। 30 ज्वाइनिंग के साथ साथ कई महिलाओं ने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन किए हैं, जो कि गाला डिनर में एंट्री हो। जो वीडियो है कि भाई इन्होंने अपनी टीम में इन टूल्स की मदद से 30 नई ज्वाइनिंग निकाली। दैट इज वो वर्ड मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता। 30 नई ज्वाइनिंग अगर एक महिला निकाल सकती है और वो भी 5 पीस न्यूट्रीचार्ज से, तो टूल्स की मदद से हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वालों ने जो नया फार्मूला दिया है, 5 पीस से न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना क्लब में एंट्री लेना और 15 पीस करना, तो ये भी अपने आप में दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्बिनेशन करके सपोर्ट करती है। तो हमारा वो 2500 पीवी का मामला एकदम सरल हो जाता है। अगर लोग एक थोड़ा सा कर लेते हैं तो 2500 पीवी, 5000 पीवी और 15 पीस करके वो वीर वीरांगना क्लब में स्थायी हो जाते हैं और उसकी एंट्री लेकर उसका शिक्षा ले सकते हैं। और यहाँ जो टूल अभी वो मैडम बता रही थी, वो टूल में जो उनकी पॉलिसी है कि 5 के साथ 5 फ्री वो देते हैं, ये पॉलिसी भी साथ में सपोर्ट करती है। और इस टूल्स की मदद से मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब किसी को भी अगर हम जैसे एक ग्रुप जहां पर भी होता है, खास तौर से महिलाओं का, अगर ये आंख की पलकें, नाखून, जीभ, ये मतलब कोई भी ये टूल हम उनको दे देते हैं तो खुद ही चेक कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि मेरा हेमोग्लोबिन कम आ रहा है। और साथ में स्कूलों में इसके कैंपेन बहुत अच्छे ड्राइव हुए हैं। ये दोनों जो किताबें हैं, हेमोग्लोबिन और मासिक धर्म पे, इसका आगे एक वीडियो मेरे को मिला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो कुल मिला के मतलब एक प्रोडक्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमारी टीम का ट्रेंड बन जाता है। और फिर वो इजी गोइंग मोड में वो कैसे हो सकता है, इस पे फोकस करने से एक तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी बनती है, अनलिमिटेड नया नेटवर्क बन सकता है, रेगुलर ग्रोथ मिल सकती है और अनलिमिटेड एक्सपेंस। और वैसे भी मेरा मानना है कि कोई भी एक प्रोडक्ट आपको पकड़ना चाहिए, कोई भी जो भी आपकी चॉइस का हो। जब तक आपके पास कोई सुपर हीरो नहीं होगा, आप सुपर हिट फिल्म नहीं बना पाए। ये बार बार इधर उधर, एक तो सुपर हीरो चाहिए ही चाहिए जिससे फिल्म को सुपर हिट बना सके। इतना बाकी के कलाकार नहीं होते, एक अमिताभ बच्चन के नाम से फिल्म चल जाती है, शाहरुख खान के नाम से फिल्म चल जाती है, वैसे ही एक सुपर हीरो आपकी टीम में हो जाता तो टीम में उसका ट्रेंड सेट हो जाता है। और जब वो प्रोडक्ट अगर हीरो बनता है तो हम भी हीरो बन जाते हैं। और ये इसके रेस्पॉन्स का मेरे को अभी पता चला, तो मैंने नेटवर्किंग में ये जब 15 जून को ये प्रोडक्ट टूल्स लॉन्च हुए थे और उसके बाद के ये आंकड़े हैं 321 पीस, 204 पीस, 155 पीस, मतलब मिरेकल आंकड़े, बिना ऑफर के, बिना लालच के इस तरह के आंकड़े लाना अपने आप में ही मिरेकल है। ये टूल्स होने की वजह से लोग इतना अच्छा काम कर लेते हैं। तो और ये बिल्कुल नई महिला, ये महिला तो चूंकि इनको मैं पर्सनली जानता हूं, मतलब अभी नई ज्वाइनिंग है। अब नई ज्वाइनिंग कैसे काम कर पा रही है, मुझे बहुत प्यारा वीडियो लगा ये, इसको दिखाता हूं। हेलो, जय RCM। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया, तो मेरी हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं
25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये महिला नहीं होने की वजह से अभी नेटवर्किंग का एटीट्यूड तो इनका नहीं बना, क्योंकि अभी नहीं है तो नए आते ही नेटवर्किंग एटीट्यूड नहीं बन पाता है। लेकिन मतलब जिसको 5 पीस करने में डर लग रहा था कि मैं 5 करूंगी कैसे, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ, वो 25 2 पीस और खत्म होते ही 25 के बाद 50 का टारगेट लेने की सोच सकती है। इट्स अ वंडर, ये रियल वंडर है मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर हमारी टीम में ये टूल्स का एकदम ठीक ढंग से प्रचलन हो जाए और एक बार इसका ट्रेंड सेट हो जाए तो पर डे ग्रोथ हो सकती है, पर लीडर ग्रोथ हो सकती है, हर स्टेशन पर ग्रोथ हो सकती है, एवरी मंथ ग्रोथ हो सकती है और अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, इसके लिए एक वीडियो, मतलब जैसे जैसे वीडियो मेरे को मिले ना, वो मेरे को दिमाग को हिला दिया। जय आरसीएम, मैं राजेश कानपुड़े, टेक्निकल एचओर, महाराष्ट्र औरंगाबाद से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ सर। मिशन न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे मैं काम कर रहा हूँ और इसमें जो टूल्स मिले हैं उस टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है और उसका मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जिसमें से मैं ज्यादा सराहना करूंगा इस 2 टूल्स की। एक मासिक धर्म बुक और दूसरी हीमोग्लोबिन बुक। ये जो तैयार किए, इसमें जो जानकारी है वो सारी जानकारी बाहर किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। इसका मुझे फायदा ये हुआ, इस बुक को मैंने कॉलेज, जूनियर कॉलेज 11वीं 12वीं की लड़कियां और हाई स्कूल 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को कैंप में बिठाकर उनको जानकारी दी, जिसमें मुझे कुछ महिलाओं का यहाँ पर सहभाग मिला, उनकी मदद मिली, जिसमें भारती खंडाले, महादेवी वेद पाठक, रानी ढवले और मेरी बेटी सिद्धि कानपुड़े, इन्होंने उस महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देने में बड़ी मदद की। ये सारी बुक्स, ये दोनों बुक्स मैंने उन सारी लड़कियों को फ्री में अवेलेबल करा दी। वैसे तो एक बुक की कीमत है 10 रुपए, लेकिन कंपनी की ओर से हमें ये 10 रुपए में 2 बुक मिलती है। 10 रुपए में ये 2 बुक मैंने फील्ड में दी। तकरीबन 1000 बुक मेरी एक दिन के कैंप में चली गई और मुझे ये पता चला कि ये बुक अगर घर में जाती है तो मिनिमम 5 महिला तक पहुंचेगी, यानी कि 5000 महिलाओं तक इस बुक को मैंने पहुंचाया। और इसका फायदा ये हो रहा है, इस बुक के पीछे मैंने अपना मोबाइल नंबर प्रिंट किया है। इस मोबाइल नंबर से मुझे कॉल्स आ रही है और वहां पर इंक्वायरी हो रही है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैसे ले, क्या करे, क्या फायदा होगा। और इससे मुझे ये पता चला कि जिस एरिया में ये बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उस एरिया में जो महिलाएं, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, उसके लिए इसकी मदद हो रही है। और इसकी मदद लेने के लिए मैंने कुछ महिलाओं से संपर्क किया, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है जो हर घर तक पहुंचती है, हर गांव में है, अवेलेबल है। दूसरी आरोग्य डिपार्टमेंट से आरोग्य सेविका है, और जो बचत गट के लिए काम कर रही है महिलाएं, उमेद नाम से जो ग्रुप चल रहा है, उनसे मैंने संपर्क किया और उनको इस बुक को मैंने इंट्रोड्यूस किया, जहां से हम हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन का स्तर कितना, ये हम देख सकते हैं। और मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है कि जो मैं अकेले फील्ड में काम कर रहा था, उससे ज्यादा रिजल्ट इस टूल का इस्तेमाल करने से हो रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट अगर लेना है तो पहले माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनेगा तो उसमें हम जन आंदोलन बना सकते हैं। जैसे कि कंपनी की ओर से ये पोस्टर दिया गया है, जो मतलब जन आंदोलन बना सकते हैं, ये कितना बड़ा शब्द है। और जिस तरीके अगर ये स्कूलों में, क्योंकि 7वीं क्लास, 6ठी क्लास से या 7वीं क्लास से जो बच्चियां पढ़ती है, सबकी माहवारी चालू हो जाती है तो सबका हेमोग्लोबिन कम होता है। और वो एक ऐसा पीरियड होता है जब वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है एकदम, क्योंकि उनका पहला अनुभव होता है जीवन का, और वहां तक अगर अप्रोच कर ली जाए तो बहुत बड़ा, मतलब भारत में लगभग 50 करोड़ महिलाएं हैं, और उनमें से हम कितनी महिलाओं तक अप्रोच कर सकते हैं जिनका हेमोग्लोबिन, उनमें से 70-80% का हेमोग्लोबिन कम होता ही है। ये न्यूज़पेपर के में ये लीफलेट इंसर्ट कर सकते हैं, ये छोटी किताबें भी, क्योंकि 5 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं, 10 रुपए किताब है, वो 5 के साथ 5 फ्री दे रहे हैं। तो हम, लेकिन इसके लिए जो तरीका एडॉप्ट करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि देखो, टूल्स किसी के हाथ में आने से बात नहीं बनती है। उसके ऊपर उसकी कुछ ट्रेनिंग होने से वो उसमें थोड़ा परफेक्ट होता है, और फिर भी लीडर को फॉलो अप करना पड़ता है। क्योंकि जो मेरा अनुभव कहता है कि लोगों का काम है भूलना, लीडर का काम है याद दिलाना, लोगों का काम है भटकना, वो सवारी वाली बात है।
जिम्मेदारी तो ड्राइवर की रहेगी। सवारी को आप कहोगे तू जगह रहे, तू खड़ा रहे, वो सवारी नहीं कर सकती। तो फॉलो अप लीडर को फिर भी करना पड़ेगा, चाहे कितना ही एक्यूरेट हो, कितना ही बढ़िया हो। और फिर अगर लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आए, देखने से, सुनने से, टूल मिल जाने से, मेरा वीडियो देखने से, या मतलब मेरी मीटिंग करने से, या किसी की भी मीटिंग करने, वो खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक बार ये फॉलो अप करके उनमें प्रैक्टिस करवा दी तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनके लिए जीवन भर की पूंजी हो जाएगा, फिर वो जीवन भर की कैपिटल बन जाएगा। भाई इस प्रोडक्ट का एक तो कोई कंपैरिजन प्रोडक्ट नहीं है, ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ना डायरेक्ट सेलिंग में। मार्केट इतना बड़ा है कि जिसकी कोई नहीं, तो फिर ये आपके लिए रेगुलर काम करेगा। लेकिन इस ट्रेंड को टीम में एस्टेब्लिश करने के लिए आपको रेगुलर मंथली टीम के सेलिब्रेशन प्लान करने चाहिए। मतलब मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके बता रहा हूं, आपको रेगुलर हर महीने सेलिब्रेशन प्लान करना चाहिए। और इसमें न्यूट्रीचार्ज की टीम सपोर्ट दे रही है कि 5 पीस का सेलिब्रेशन करने के लिए वो अपने पास से एक बेहतरीन सर्टिफिकेट देते हैं जो आपको प्लान करके उनसे मंगाना है। 15 पीस के लिए उनका बैच बहुत ही बेहतरीन है और उसके लिए वीर वीरांगना में क्लब में एंट्री करवाने से वो बैच भी मिल जाता है। 25 पीस पे वो फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और अगर बिलवाड़ा में गाला डिनर लेना चाहे तो वो भी बेनिफिट दे रहे हैं वो, अगर बिलवाड़ा का। और 50 पीस पे वो बहुत ही बेहतर, मतलब बहुत शानदार ट्रॉफी उन्होंने बनाई है। मैं अभी उनकी ट्रॉफी की फोटो तो नहीं आई है मेरे पास, पर मैंने अपनी तरफ से फोटो लगाई है। और ये आप लोकल लेवल पे गाला डिनर अरेंज कर सकते हैं अगर आप 50 पीस एक महीने का, ये एक महीने के टारगेट पे। और 100 पीस करने वालों को एक बहुत बेहतरीन ट्रॉफी के अलावा गाला डिनर। तो ये 5 पीस, 15 पीस खरीदने पे वीर वीरांगना का बैच, 25 पीस पे ये ट्रॉफी वुमेन एक्सपर्ट की, 50 पीस पे ये स्टॉल वार्ट, मतलब उन्होंने जो नाम दिए, और 100 पीस पे ये बेहतरीन, मतलब ये ट्रॉफी तो मैंने तो अपनी तरफ से फोटो लगाई है। उनकी ओरिजिनल ट्रॉफी की फोटो अभी मेरे पास नहीं आ पाई है क्योंकि पटना ही मीटिंग में बताया था। और हर महीने टॉप 3 का चैंपियन ऑफ द चैंपियन की ट्रॉफी। इस तरह से आप अपनी एनिवर्सरी का लक्ष्य बना सकते। और कोई भी लक्ष्य जब स्पष्ट बन जाता है तो वो हमारे अवचेतन मन तक चला जाता है और फिर अवचेतन मन की शक्तियां काम करती है और हमें रिजल्ट मिलते हैं। और इस तरह से हम अपने बिजनेस को एटलीस्ट यहां से यहां ला सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल पिक्चर। तो ये बहुत आसान। और अब मैं थोड़ा सा मैं एक पर्सनल इन्विटेशन दे रहा हूं कि आपका जब भी भीलवाड़ा आना हो तो ये मेरा नया ऑफिस है। क्योंकि और इसको मैं रिलेट करता हूं कि हमारा जो सेमिनार मॉडल है वो लगभग 20 साल पुराना मॉडल है और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे परिवर्तन की उसमें आवश्यकता है। तो हमारे जो एलडीपी के प्रोग्राम है वो सफलता की एक चाबी हो सकते हैं और एक ऐसी दवा का काम कर सकते हैं जो हमारे भीतर हमें पता चल सकता है कि चूक हमारे से कहाँ हो रही है, हमारी टीम की सभी बीमारियों को मिटा सकता है और एक ताकतवर टीम बना सकता है। और वैसे भी लीडर डेवलप करना बहुत जरूरी है स्थायी ग्रोथ के लिए, क्योंकि लीडर ही वो पिलर है, जैसे ये पिलर है। अब दोनों स्थिति में एक तो ऊपर वजन डालने के लिए भी मजबूत पिलर चाहिए और लंबाई बढ़ाने के लिए पिलर और चाहिए। और अगर ये पिलर कमजोर हो तो फिर बात बनती नहीं है। और अभी ये मेरे एलडीपी प्रोग्रामों का सिलसिला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब लगभग मेरा पूरा शेड्यूल अभी एलडीपी का होने लग गया है। सब जगह उनकी इतनी अच्छी डिमांड बन रही है और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि उसको लोग लाइक करते हैं। और अभी एक मैं बहुत महत्वाकांक्षी, मतलब इन्होंने इनकी टीम में नागपुर में मैंने एलडीपी की थी, उसके रिजल्ट को देखकर मिस्टर डी कुमार ने एक 1200 लोगों का एलडीपी प्लान किया है वाराणसी का 8 सितंबर का, 1200 लोगों का, मतलब कंप्लीट पैकेज। और उसमें इन्होंने डिमांड किया कि भाई आप अकेले नहीं आए, अभिषेक भी हो और मिलन जी भी हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के हम सितंबर का काम कर रहे हैं। तो 8 सितंबर की डेट रखी है ताकि सितंबर इनका एक अलग तरह का ऐतिहासिक बने। 1200 लोगों का जब सक्सेस माइंडसेट बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि टीम का रिजल्ट कैसे आएगा। और अभी एक नया ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया है कि लोग एलडीपी में बैठे उससे पहले एक सूट सिलाएं, एक कलर का सूट पहन के सारे लोग बैठे और मेंटली उससे उनका माइंड सेट, क्योंकि ड्रेस कोड की ताकत को मैंने देखा, ये महिलाओं का ड्रेस कोड की बदौलत
भीलवाड़ा में भी 15-16 का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें 5,000 महिलाएं आ रही, 5,000। गाला डिनर का रजिस्ट्रेशन हो गया 4,000 से ज्यादा। हाँ, मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने टारगेट पूरा कर लिया वो रजिस्ट्रेशन है। ये मेरा इस एक ड्रेस कोड में लाने से ये इतना फर्क पड़ा। 1 PM का ड्रेस कोड बनाया था मैंने, जिससे किरण बेदी भी उनके साथ फोटो खिंचाई जिसने। मतलब ये सब मैं ड्रेस कोड की ताकत को समझ पा रहा हूं कि अगर ये लोग इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका वो नजरिया नहीं बन सकता, ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका ये नजरिया नहीं बन सकता, ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो समूह की शक्ति, ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका ये नजरिया नहीं बन सकता। तो हमें भी एक ड्रेस कोड टीम का बनाना चाहिए ताकि समूह की शक्ति और समूह का दृष्टिकोण मिलता है, उससे नजरिया बदलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, बिजनेस में स्थायित्व आता है, बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेल्फ कॉस्ट, टीम स्पिरिट बढ़ती है, मॉरल बूस्टिंग बढ़ती है। और भी अगर इस तस्वीर से मैं ड्रेस कोड को हटा दूं तो ये तस्वीर की क्या वैल्यू रहेगी, ये जीरो हो जाएगी तस्वीर। तो ड्रेस कोड की ताकत को मैंने LDP के साथ अटैच किया। और वैसे भी मैंने महसूस किया है RCM में, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो ज्वाइन होने के दूसरे दिन जिन्होंने ड्रेसें बदली। मतलब ये वो एग्जाम्पल है जिनका फोन अभी आया भी था। ये बिल्कुल प्योरली धोती कुर्ता, किसान मजदूर अनपढ़। और मेरी पहली मुलाकात इनकी कलकत्ता की मीटिंग में हुई थी। मैंने उनको कहा ये गरीबी के कपड़े उतारो और अमीरी के कपड़े पहनो। इन्होंने तो मतलब 2 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत होंगे, लेकिन इनका जो मेन बात है, इनको पहले दिन समझ में आ गया कि गरीब के कपड़े नहीं पहनने। और जो धोती कुर्ता, जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं पहना था, उसने पैंट कोट शर्ट सब कुछ। और आज इनकी टीम में मैं एक LDP करके आया हूं जो सूट, पूरी टीम एक सूट में थी हाजीपुर। और दूसरा एग्जाम्पल, ये व्यक्ति भी बिल्कुल अनपढ़ नादान, मतलब एकदम अनपढ़। पहले दिन इनकी मुलाकात कदम जी के साथ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगर कपड़े बदलकर सिस्टम में आ जाते हो तो उसने कहा कि मेरा कर्जा उतर जाएगा, कि 6 लाख का कर्जा। उन्होंने कहा 6 करोड़ का भी उतर जाएगा अगर तुम सिस्टम में आ जाओ। सेकेंड डे ये ड्रेस सिला के मेरे पास आ गया और सेकेंड डे इन्होंने कहा कि मेरा कर्जा। मैंने कहा सिस्टम में भी आना है, कपड़े खाली नहीं। और जब इनकी डेथ हुई तो 6 करोड़ से ऊपर का माल इनके पास आ चुका था। और आज ये तो नहीं है इस दुनिया में, रूबी के लेवल पर इनकी डेथ हुई थी, लेकिन इनकी तीसरी जनरेशन भी बिजनेस कर रही है। इनका कोड भी चल रहा है, इनका लड़का है एमरल्ड है, गेजेटेड ऑफिसर है। और इनकी तीसरी जनरेशन को 7 जुलाई पे आपने देखा होगा कि मैं 3rd जनरेशन हूं, वो टेक्निकल अचीवर है। अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं तो फिर इस तरह से हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। और आखिरी में इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। और मैं भी 70 साल की उम्र में अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि ये जो लोहा है जिससे दुनिया की सारी ऊंची इमारतें बनती हैं, उसको भी पड़ा रख दो तो जंग लग के खत्म हो जाए। तो शक्तियां भगवान ने आपको खूब दी है, ऊपर वाले ने खूब मेहरबानी करके भर भर के दी है। उनको जितना काम में लेोगे उतनी ऊंची इमारत कामयाबी की बना पाओगे। काम में नहीं लेोगे तो वो शक्तियां जंग लग के खत्म हो जाएगी और आपके साथ चली जाएगी। इसलिए काम करो। अब एक नई प्रतिज्ञा लो कि आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का संकल्प करता हूं और मैं डटा रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। और मैं बहुत कुछ करने का संकल्प आज आपको संकल्प करना है। मैं तो आपके बीच में निमित्त बन के आया हूं और बस मैं तो एक खाली कितने इग्निशन करने के लिए आया हूं, बाकी सब कुछ आपके पास है। और आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और ये मौका दिया मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी।